हेलो साथियों, आप सभी का फिर से एक बार मोस्ट वेलकम है बिहार एसएससी सीजीएल के एक नए प्रैक्टिस सेट में, जिसका सेट नंबर हम आज 7 से डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके पहले 6 सेट ऑलरेडी इसका कंप्लीट हो चुका है। चैनल पे जो भी नए हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ देख सकते हैं। और बिहार सीजीएल का हम एक सेट और प्रतिदिन आप सभी को दे रहे हैं, जो एडुटेरिया का आपका निकाला गया है। और बीपीएससी का भी सेट स्टार्ट किया गया है 71वीं प्रीलिम्स के लिए। प्री के लिए आप बीपीएससी का भी सेट लगा सकते हैं अपने एग्ज़ाम के अनुसार। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज सेट नंबर 7 डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले जो भी चैनल पे नए हैं, आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी ज़रूर प्रेस कर लीजिए। आप सभी को नोटिफिकेशन हर सेट का मिलता रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला सवाल है, एडवोकेट जनरल के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो महाधिवक्ता जो होता है वो आर्टिकल 165 में इसका उल्लेख किया गया है। और ये जो एडवोकेट जनरल होता है, जिसे महाधिवक्ता कहते हैं, ये राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी माना जाता है। जिस प्रकार केंद्र में अटॉर्नी जनरल केंद्र सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, उसी प्रकार राज्य में एडवोकेट जनरल जो होता है सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। महाधिवक्ता जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष कर दिया गया था? देखिए, एक समय था जब 5वीं लोकसभा का चुनाव कराया गया था। 5वीं लोकसभा का चुनाव 1971 ईस्वी में। तो 42वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है यहाँ पर 5 वर्ष से 6 वर्ष कार्यकाल कर दिया गया था। 5 वर्ष से 6 वर्ष कार्यकाल कर दिया गया था। ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है कि छठी लोकसभा का जो चुनाव है, छठी लोकसभा का जो चुनाव है वो 1976 के बजाय 1977 में हुआ था। 1976 के बजाय 1977 में हुआ था। तो इसे समाप्त किया गया 44वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन के तहत जो है फिर से 5 वर्ष कर दिया गया। तो याद रखिएगा इनका। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होता है 2 का ऑप्शन ए होता है, एक बार ऐसा किया गया 6 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया है? तो सरकारिया आयोग जो है केंद्र और राज्य संबंध के बारे में दिया गया है। और इसका गठन की बात किया जाए, केंद्र राज्य संबंध या सरकारिया आयोग का, तो इसका गठन 1983 में किया गया था। ये भी डेट याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो। क्वेश्चन 4 में दिया है कि अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण माना जाता है आय में असमानता। आय में असमानता इसका मुख्य कारण है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष किया गया था? 5 का आंसर क्या होगा? तो 5 का आंसर बी होता है 1948 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है। 6 में देखिए लिखा गया है कि के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी। तो इसका आंसर जो है 1966 होगा, क्योंकि भारत में जो हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो 1966-67 में माना जाता है, हरित क्रांति की शुरुआत। और हरित क्रांति का जो भारत में जनक माना जाता है वो MS स्वामीनाथन को इसका जनक माना जाता है। ठीक है। और इसका गेहूं पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। चलिए 7 नंबर है कि पद फोर्थ स्टेट का संबंध किससे है? ठीक है, फोर्थ स्टेट का संबंध किससे है? तो 7 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी होता है, प्रेस से, मीडिया से संबंधित है। और यहाँ पर याद रखिएगा कि प्रेस या मीडिया का जो स्वतंत्रता है ये आर्टिकल 19 के 1 में दिया है। आर्टिकल 19 के 1 में दिया गया है। एक क्वेश्चन छूट गया था फ्रेंड्स, 5 नंबर क्वेश्चन छूट गया था। स्वतंत्र भारत में देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष किया गया था? तो औद्योगिक नीति की प्रथम घोषणा जो है 1948 ईस्वी में किया गया था। वहीं अगर पूछा जाए कि द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी, तो दूसरा जो किया गया था 1956 ईस्वी में।
1956 ईस्वी में। और नई आर्थिक नीति जो लाया गया था एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो 1991 में नई आर्थिक नीति भारत में लाया गया था और इसके जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता था। अगला सवाल 8 नंबर का आंसर बताइए। लिखा है निम्न में से किस कोटि के कामगार को खेतिहर कहा जाता है? खेतिहर के नाम से किसे जानते हैं? तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी होता है जो दूसरों की ज़मीन पर खेती करता हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, सवाल नंबर 9 है। देखिए लिखा है आईएसटी और जीएमटी में समय अंतराल कितना होता है? तो 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है और 5.5 घंटे आपका ऑप्शन ए में दिया है। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकार की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से ऊपर स्थापित किया है? तो ये होता है गोलकनाथ मामला। कौन सा है? गोलकनाथ मामला इसका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 का आंसर बताना है। देखिए 11 में लिखा है कि पंजाब का शेर किसे कहा जाता है या शेरे पंजाब किसे कहते हैं? तो लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी होता है राइट आंसर। सवाल नंबर 12 है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य को किसके द्वारा शामिल किया गया था? देखिए कल के भी सेट में हम डिस्कस किए थे, मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर शामिल किया गया। और पहले जो था मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 था, 10 मौलिक कर्तव्य की संख्या था। भाग पूछा जाए तो याद रखिएगा भाग 4 में इसका मौलिक कर्तव्य का भाग, ठीक है, भाग 4 के का में इसका उल्लेख मिलता है। और वहीं आर्टिकल की बात करेंगे तो 51 के का में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, और ये जो लिया गया है मौलिक कर्तव्य ये रूस के संविधान से ग्रहण किया गया है। ठीक है, सवाल नंबर नेक्स्ट होगा 13 नंबर सवाल। लिखा है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्य का समर्थन होना चाहिए? कितने सदस्य का? तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी होता है कम से कम 50 सदस्य चाहिए। ठीक है, सर्वप्रथम अगर पूछा जाए कि अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध लाया गया था, तो सर्वप्रथम जो है 1963 में अविश्वास प्रस्ताव जेबी कृपलानी के द्वारा जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध जो है वो लाया गया था। और अगर क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध पारित हुआ है, किसके विरुद्ध लाया गया, तो इंदिरा गांधी के विरुद्ध जो है सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है। लिखा है भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्न में से कौन सा अर्हता शामिल नहीं है? तो भारत का नागरिक होना चाहिए, सही है, लेकिन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कम से कम 35 आयु ये यहाँ पर गलत है, तो इसलिए इसका आंसर बी होता है। सवाल नंबर 15 देखेंगे, 15 नंबर सवाल। लिखा है आर्यों का भारत में प्रथम अस्थाई, ठीक है, प्रथम अस्थाई बताना है आवास क्या है? तो 15 का आंसर याद रखिए ऑप्शन नंबर डी होता है पंजाब। मैक्स मुलर ने मध्य एशिया को बताया है आर्यों का निवास स्थान, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मैक्स मुलर के द्वारा मध्य एशिया को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषद की पुस्तकें है, तो 16 का आंसर सी होता है दर्शन पर है। किस पे? दर्शन पे। सवाल नंबर नेक्स्ट है नेसेट किस देश की संसद का नाम है? 17 नंबर सवाल का। तो नेसेट होता है इजराइल की संसद का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्रीय योजना के मसौदे को अंततः कौन जो है वो अनुमोदित करता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है ऑप्शन बी होता है, याद रखिए राष्ट्रीय विकास परिषद। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा गया कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में होती है जब, टेक ऑफ अवस्था का मतलब होता है कि अगर वो स्थैतिक विकास प्रारंभ किया हो, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान कैमा रहा था? तो 20 का आंसर ए होता है, ठीक है, 136। क्वेश्चन नेक्स्ट लिखा है देखेंगे फ्रेंड्स, तो अगला सवाल है यूरोप तथा अफ्रीका में कौन सी जल संधि जो है वो पृथक करती है?
21 का आंसर जो है ऑप्शन बी होगा, जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि ये स्पेन और मोरक्को के मध्य स्थित है और भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करता है, तो जिब्राल्टर जल संधि। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का जो थीम था वो क्या था? तो इसका थीम था, याद रखिएगा, ओनली वन अर्थ। क्या होगा? ओनली वन अर्थ। सवाल नंबर 23 से बताइएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में आपका देखिए दिया गया है यहाँ पे, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वत को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? तो कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था कृष्ण प्रथम के द्वारा। आंसर इसका बी होगा। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जो है दंती दुर्ग ने किया था और राजधानी मान्यखेत बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? साक्षरता दिवस यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बताना है तो 8 सितंबर, याद रखिए, ऑप्शन सी होगा। वहीं 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन देखेंगे तो 25 में लिखा है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाएं में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीयकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी। तो भारत में जो पंचवर्षीय योजना लिया गया है ये यूएसएसआर से, सोवियत संघ से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, रेणुकूट उद्योग किस लिए प्रसिद्ध है? 26 का आंसर, तो 26 का होगा एल्यूमिनियम के लिए। और रेणुकूट जो है ये यूपी में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। एल्यूमिनियम का अगर पहला कारखाना पूछा जाए कब स्थापित हुआ था और कहाँ, तो एल्यूमिनियम का पहला कारखाना 1937 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के आसनसोल में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है 27, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल, लोथल कहाँ स्थित है? 27 का आंसर होता है सी, गुजरात में। और लोथल अगर पूछा जाए किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है और ये एक बंदरगाह था। ठीक है, नेक्स्ट है 28, गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? सैनिक सफलता पूछा जाए तो आंसर बी करेंगे, हुमायूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, लिखा है दांत का मंदिर जो है कहाँ स्थित है? दांत का मंदिर जो है कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी होता है श्रीलंका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, किस वंश के शासक को हुनों के आक्रमण का सामना करना पड़ा था? तो हुन आक्रमण जो शुरू हुआ था वो गुप्त पीरियड में यहाँ सामना करना पड़ा था। इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्र में क्रांतिक बाघ आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास होता है? तो 31 का आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन डी होगा, नागा अर्जुन सागर श्री सैलम। ठीक है, तो भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व अगर पूछा जाता है तो याद रखिएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और टाइगर रिजर्व की जो शुरुआत है वो 1973 में किया गया। टाइगर रिजर्व की शुरुआत 1973 में किया गया था। ठीक है, सवाल नेक्स्ट होगा 32 में लिखा है कि कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी किस एक में उपस्थित हुए थे? तो गांधी जी एक जो है सम्मेलन में भाग लिए थे। तो यहाँ पर आपका 32 का राइट आंसर बी होगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। हालांकि अगर क्वेश्चन आता है तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था, तो भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगिरी पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है? महत्वपूर्ण सवाल है, तो याद रखिएगा 33 का आंसर जो है ए होगा, तमिलनाडु में। तमिलनाडु सबसे ऊंची चोटी इसकी जो है नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, तो याद रखिएगा दोदा बेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी होती है, दोदा बेटा। लेकिन ये दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। दक्षिण भारत की अगर सर्वोच्च चोटी पूछा जाए तो अनाई मुडी होता है। अनाई मुडी जो है ये सर्वोच्च चोटी दक्षिण भारत की मानी जाती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखेंगे तो 34 है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब किया गया था? तो जब भारत पाकिस्तान का युद्ध 1971 का जो लड़ा गया था, तो उसी के बाद
1972 ईस्वी में शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच किया गया था, जिसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो ने इसमें भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 में तलवंडी जो अब पाकिस्तान में है, यह पवित्र स्थान किससे संबंधित है? तो 35 का आंसर याद रखिए ऑप्शन सी होगा गुरु नानक से। किससे? गुरु नानक। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना किया था और इनका जन्म जो है ये 1469 ईस्वी में हुआ था, जबकि मृत्यु इनका जो है मृत्यु 1539 में करतारपुर में पंजाब में हो जाता है, पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? 36 का आंसर। तो आर्य समाज की स्थापना किया गया था बॉम्बे में। कहाँ हुआ था? बॉम्बे में। और आर्य समाज का जो पवित्र पुस्तक है उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, चलिए देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जरा 37 से। तो 37 में दिया है संसार का सबसे गर्म मरुस्थल बताइए कौन सा है? सबसे गर्म मरुस्थल इसमें होता है सहारा। कौन सा है? सहारा इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा भारत की संसद का भाग नहीं होता है? देखिए संसद जो बना होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर, यानी मंत्रिपरिषद इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 लिखा गया कि भारत में शकों के प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक इनमें से कौन सा है? तो शासक पूछा गया है तो याद रखिएगा ऑप्शन डी होता है चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ का नाम बताइए। तो महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ में शतपथ ब्राह्मण आता है, ऑप्शन बी होता है राइट आंसर। सवाल नंबर 41 है सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? तो 41 का जो है जहांगीर उत्तर होता है। जहांगीर से अंग्रेज जो है छूट लेने में सफल रहा था पहली बार। ठीक है, और देखिए यहाँ पर याद रखिए अंग्रेजों के द्वारा जो सूरत में फैक्ट्री लगाया गया था 1608 ईस्वी में पहला प्रयास किया गया था, लेकिन ये असफल रहा था। ये क्या रहा था? असफल रहा था। दक्षिण पूर्वी तट पर 1611 में जो है मछलीपट्टनम में स्थापित किया गया था। कहाँ? मछलीपट्टनम में स्थापित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखा गया है 42 में स्वर्ण ट्रांस निर्दिष्ट करता है। स्वर्ण ट्रांस किसे निर्दिष्ट करता है? तो ऑप्शन सी होगा IMF द्वारा इसके सदस्य को प्रदत्त एक शाखा प्रणाली। नेक्स्ट है 43 में किस कंपनी को फीफा विश्व कप 2022 का आधिकारिक स्पॉन्सर चुना गया था? तो 43 का आंसर ऑप्शन डी होता है बायजूज को। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो आंसर होता है स्वराज द्वीप। क्या रखा गया है? स्वराज द्वीप रखा गया। नेक्स्ट है 94वां ऑस्कर अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का खिताब किसे दिया गया था? तो याद रखिए 45 का आंसर जो है ऑप्शन सी होगा यहाँ पर विल स्मिथ को। क्वेश्चन नंबर 46 लिखा गया है कि 1944 में गांधीवादी योजना को किसने प्रतिपादित किया था? तो 46 का आंसर डी है श्रीमन नारायण अग्रवाल को। अगला सवाल कोरोमंडल तट निम्न में से किन दो राज्यों की गृह भूमि है? तो कोरोमंडल तट जो है ये पाया जाता है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 तो लिखा गया है कि भारतीय संविधान के 73वां संशोधन के संदर्भ में सही कथन बताइए कौन सा है? तो ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। इनमें पंचायत को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है, तो केवल एक ऑप्शन राइट होता है। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखेंगे फ्रेंड्स 49 से। लिखा गया सरस्वती सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया था? तो 49 का आंसर सी है परदरस मिश्रा को। क्वेश्चन 50 दिया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था? 50 का आंसर 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे क्या कहते हैं? तो 51 का आंसर डी होता है, उसे जलरागी कोलाइड कहा जाता है। अगला सवाल है
कहा गया बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो 52 का आंसर बी होता है काला। नेक्स्ट है अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्न में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो 53 का आंसर पूछा गया है। याद रखिए 53 का राइट आंसर ऑप्शन ए होता है सिलेंडरी लेंस का। नेक्स्ट है 54 का एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित m और m द्रव्यमान वाली दो वस्तु के बीच लगने वाले आकर्षण बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, उनके बीच की दूरी के वर्ग के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 55 तापीय तपायनिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था, 55 का आंसर क्या होगा, तो 55 का आंसर ए होगा एडिसन ने, थॉमस एडिसन ने। नेक्स्ट दिया है ट्रिटिकम एस्टिवम का वैज्ञानिक नाम बताइए किसका है, तो 56 का राइट आंसर यहाँ पर गेहूं होगा, गेहूं का वैज्ञानिक नाम ये होता है। ठीक है, सवाल नंबर नेक्स्ट है 57 फॉर्मेल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा 57 का आंसर डी होगा, एथिल फॉर्मेट यहाँ पर बनता है। सवाल नंबर 58 लिखा शरीर की रचना विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, शरीर रचना विज्ञान। 58 का आंसर जो है ऑप्शन ए होगा एनाटॉमी। नेक्स्ट है कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है, तो 59 का आंसर ऑप्शन बी होता है प्लेग। क्वेश्चन नंबर 60 पढ़ेंगे फ्रेंड्स। लिखा प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया है, प्रोटोप्लाज्म, तो आंसर होता है पुरकिंजे के द्वारा जो है प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया गया। नेक्स्ट है 61 नींद ना आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द का नाम बताइए, तो इसे कहा जाता है इंसोमैनिया। क्या कहते हैं, इंसोमैनिया। नेक्स्ट है यक्ष्मा रोग पैदा करने वाला कारक कौन सा होता है, तो 62 का राइट आंसर ए होता है माइक्रोबैक्टीरियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स, बताइए आप सभी 63 से। लिखा गया आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है, 63 का राइट आंसर पूछा गया है, तो ऑप्शन सी करेंगे छोटी आंत। नेक्स्ट है रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है, तो इसी को ल्यूकेमिया भी कहा जाता है, याद रखिए। अगला सवाल 65 दिया चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि, चॉकलेट क्यों हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इसमें निकेल की मात्रा जो है अधिक होती है। ठीक है, आगे देखेंगे सवाल नंबर 66 अतिचालक कैसा तत्व होता है 66 में, तो अतिचालक होता है जिसका प्रतिरोध बहुत न्यून तापमान पर लगभग शून्य हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 लिखा है तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज, तरंग दैर्ध्य 4, तो तरंग की चाल कितनी होगी। बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 गुने 4 करेंगे 200, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दौड़ के दौरान धावक को गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है, तो गुरुत्व केंद्र यहाँ पर शरीर के मध्य में होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है लिखा रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है मैग्नीलियम एक मिश्र धातु है, तो किसका किसका, मैग्नीलियम जो है वो मिश्र धातु होता है, तो ये होता है मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का, ए ऑप्शन यहाँ पर हो रहा है। सवाल नेक्स्ट है आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आँख के रंग का निश्चित करता है, तो 71 का आंसर सी होगा, परितारिका या आइरिस कहते हैं। सवाल नेक्स्ट है 72 इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है, तो इससे हम जीवाणु तथा विषाणु की संरचना को देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा तत्व या समूह समान वर्ग से संबंधित होता है, 73 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखें लिथियम सोडियम और पोटेशियम ये एक समूह से संबंधित हैं। सवाल नंबर 74 तो लिखा वह उपकरण कौन सा है जिसमें मुद्रा की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो समुद्र की गहराई मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, आंसर होता है सोनार का, यहाँ पर सोनार का उपयोग करते हैं ध्वनि तरंगों के प्रयोग के लिए। ठीक है, सवाल नंबर नेक्स्ट है 75 देखिए
तो 75 में क्या लिखा गया देखेंगे। लिखा गया किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। तो साबुन तैयार करने के लिए प्रयोग करना पड़ता है वसा का, फैट का, ऑप्शन डी होता है। तो फ्रेंड्स आज का हमने जीके जीएस पूरा कंप्लीट किया है। जीके जीएस का पार्ट आपका समाप्त होता है। और देखिए एक सेट और आप सभी को सीजीएल का मिल रहा है, वो है एडुटेरिया का। तो चैनल पे जो भी नए जुड़े हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन की घंटी प्रेस करिए ताकि हर सेट का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंचता रहे। और फ्रेंड्स वीडियो के लिए एक लाइक आप सभी के तरफ से बनता है, तो फटाफट एक वीडियो को लाइक भी आप सभी करिए, ठीक है, और शेयर करिए। तो मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट में।